हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या है? डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स विच इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन अलोंग विथ सोडियम एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी। नाइट्रियूरेटिक है ये। क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज करता है और सोडियम का एक्सक्रीशन करता है। ठीक है। दे आर कॉमनली यूज ड्रग्स इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन अलोंग विथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कॉमनली यूज़ करते हैं ये हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए, और हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कॉम्बिनेशन में से हम देते हैं। ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक अलोन इज माइल्ड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ देते हैं तो अच्छा इफेक्ट शो होता है। फॉल इन बीपी कितना है? 15 to 20 mmHg एंड ऑब्जर्व इन 2 to 4 वीक्स। 2 से 4 हफ्ते में इसका हमें एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल बेसिस ऑफ डायूरेटिक एज एंटी हाइपरटेंसिव। क्या है फार्मेकोलॉजिकल बेसिस? डायूरेटिक एनहांस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इनिशियली। ठीक है। क्या करता है? एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम वाटर इनिशियली एनहांस करता है। फिर दिस हेल्प्स इन डिक्रीजिंग प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एंड देन लेटर रिड्यूसेस वर्कलोड ऑन हार्ट पर वर्कलोड कम कर देता है। देयर बाय डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से बीपी फॉल होता है, बीपी कम होता है। दिस इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन 2 to 4 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ डायूरेटिक थेरेपी। ये कितने इसमें मिलता है हमें इफेक्ट? 2 से 4 हफ्तों में इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है। If diuretic therapy is continued for 6 to 8 weeks, the cardiac output return to pre-treatment level। अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं 6 से 8 हफ्तों के लिए, तो कार्डियक आउटपुट जो है प्री ट्रीटमेंट लेवल, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले जैसी कंडीशन थी उस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है। कंटिन्यूड यूज विल रिड्यूस इंट्रासेल्युलर सोडियम लेवल्स इन vascular smooth muscle, which helps in decreasing sensitivity of vascular smooth muscle to endogenous catecholamines, reduces its stiffness of vascular wall, causing its relaxation and decreasing PVR। क्या करेंगे? अगर हम कंटिन्यू इसका अगर यूज़ चालू रखते हैं तो इंट्रासेल्युलर सोडियम लेवल्स को डिक्रीज करेगा, कम करेगा, और उससे जो है वास्कुलर स्मूथ मसल्स की सेंसिटिविटी कम करने में काम में आएगा, और इससे क्या होगा? एंडोजिनस कैटेकोलामाइंस जो है वो भी डिक्रीज होंगे, जिससे कि स्टिफनेस ऑफ वास्कुलर वॉल जो है वो भी रिड्यूस होगा, और क्या करेगा? ये रिलैक्सेशन करेगा स्मूथ मसल का, और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है कम करेगा। ठीक है। तो हमको तो पता ही है कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो बीपी भी डिक्रीज होगा, फॉल होगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म डायूरेटिक ट्रीटमेंट डिक्रीजेस पीवीआर, बट कार्डियक आउटपुट पर मिनट एंड हार्ट रेट आर नॉट अल्टर्ड। क्या होगा? लॉन्ग टर्म अगर हम डायूरेटिक्स देते हैं तो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, लेकिन कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट पे कोई असर शो नहीं होगा। ठीक है। Some diuretic like indopamide and has additional vasodilator property। जो इंडोपामाइड है डायूरेटिक, वो इसमें एडिशनल वाजोडाइलेटर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। डायूरेटिक यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अभी कैसे यूज़ करेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में डायूरेटिक्स को? सबसे पहले है एग्जाम्पल थाइजाइड। थाइजाइड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड एंड क्लोरथैलिडोन। ठीक है। फर्स्ट लाइन सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव है। डायूरेटिक यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दे आर गिवन इन डोज ऑफ 12.5 मिलीग्राम डेली। 12.5 मिलीग्राम डेली डोज में हम इसे दे सकते हैं। इफ थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट इन 1 to 2 वीक्स, डोज इंक्रीज टू 25 मिलीग्राम पर डे। अगर थेराप्यूटिक इफेक्ट हमको कम मिलता है तो हम इसका डोज भी बढ़ा सकते हैं अप टू 25 mg पर डे। ठीक है। दे आर कंबाइन विथ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स टू अवॉइड हाइपोकैलेमिया। हम इसे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ भी दे सकते हैं ताकि हाइपोकैलेमिया ना हो।
फिर थाइजाइड्स आर कंबाइंड विथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ कंबाइन करेंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर एट्सेट्रा। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स के साथ हम थाइजाइड्स को दे सकते हैं विद द एम टू प्रिवेंट सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट प्रोड्यूसेस एडिटिव और सिनर्जिस्टिक एक्शन। एडिटिव और सिनर्जिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोटेंसिव एक्शन इज माइल्ड टू मॉडरेट विथ फॉल इन बीपी बाय 15 to 20 mmHg। हाइपोटेंसिव एक्शन माइल्ड टू मॉडरेट रहता है और बीपी 15 to 20 mg फॉल होगा। ठीक है, वंस मैक्सिमम इफेक्ट ऑब्जर्व, फर्दर डोज इंक्रीज विल नॉट बेनिफिट मच। एक बार अगर हमको ऑब्जर्व डोज मिल गया, इफेक्ट मिल गया, तो हम उसका अगर डोज बढ़ाते भी है तो कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, थाइजाइड्स डू नॉट कॉज पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं करता है। ठीक है, टैकीकार्डिया भी नहीं करता है। टॉलरेंस में डेवलप, टॉलरेंस भी डेवलप हो सकता है इससे। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपरयूरिसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, मॉडरेट इंक्रीज इन एलडीएल मीन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज कर सकता है मॉडरेट लेवल पर। ठीक है, ये हो गया हमारे थाइजाइड्स डायूरेटिक। फिर हम देखेंगे फ्रूसेमाइड लूप डायूरेटिक। ठीक है, ये क्या होते हैं? पोटेंट डायूरेटिक बट एंटी हाइपरटेंसिव एफिशिएंसी इज लो। एंटी हाइपरटेंसिव एफिशिएंसी जो है लो रहती है। दे आर नॉट रिकमेंडेड इन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए हम लूप डायूरेटिक्स फ्रूसेमाइड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज रैपिड। रैपिडली सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन करता है इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन करता है। बीइंग शॉर्ट एक्टिंग डायूरेटिक, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी अचीव्ड यूनिफॉर्मली। शॉर्ट एक्टिंग होने की वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस रिडक्शन जो है हमको यूनिफॉर्मली नहीं मिलेगा, एक जैसा नहीं मिल सकता। साइड इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस आर मोर एज कंपेयर टू थाइजाइड डायूरेटिक्स। साइड इफेक्ट क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि रैपिडली सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, फ्रूसेमाइड इज यूजफुल इन पेशेंट विथ किडनी डिजीज हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू थाइजाइड्स। जिनमें थाइजाइड काम नहीं करता है, ऐसे पेशेंट में किडनी डिजीज के हम फ्रूसेमाइड देंगे। ठीक है, एंड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में भी हम फ्रूसेमाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडोपामाइड। इंडोपामाइड देखते हैं। इंडोपामाइड डायूरेटिक क्या है? गिवन ओरली इन डोज ऑफ 2.5 mg। 2.5 mg के डोज में देंगे वंस डेली देंगे। यूजफुल इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। इट कॉज वाजोडाइलेशन एज वेल एज डायूरेसिस। दोनों काम करता है, वाजोडाइलेशन का भी काम करता है और डायूरेसिस का भी काम करता है। फिर है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस आर माइल्ड। जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस है वो माइल्ड रहेंगे एज कम्पेयर टू फ्रूसेमाइड। अवेलेबल एज सस्टेंड रिलीज टैबलेट 1.5 mg। 1.5 mg टैबलेट के फॉर्म में यूज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा डायूरेसिस के बारे में, डायूरेटिक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।